हम्म, तो हम लोग का जो टॉपिक है एलिप्स। एलिप्स में इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें टू कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस है तो ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन वाई एक्सिस है तो ए इज लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है। अब इसका फिगर, अगर फिगर की बात करेंगे तो फिगर दो तरह से फिगर होंगे। पहला फिगर है ऑन एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है ओ, ये एलिप्स इस टाइप से ऐसे आएगा। ठीक है। अब इसमें टू डायरेक्ट्रिक्स होंगी। इनके टू वर्टिसेज होंगे। इसके बाद एक जनरेटिंग पॉइंट होगा P x, y, नो डिस्कशन। यहां से टू फोकाई होंगे S1 एंड S2। इसके बाद मेजर एंड माइनर एक्सिस होंगे। इसके अकॉर्डिंग मेजर एंड माइनर एक्सिस 2A एंड 2B, यहां से यहां तक का। इसके बाद जो इसके फोकस हैं S1 AE, 0 माइनस AE, 0। वर्टिसेज में A, 0 और माइनस A, 0। अगर इधर के कोऑर्डिनेट देखें तो 0, B और यहाँ पर 0, -B। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है Z Z डैश Q Q डैश। तो x इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू होगी। यहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, एक लाइन ये भी L L डैश, जो कि 2B स्क्वायर अपॉन A होगी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स का मीन्स ये हो गया कि जैसे एक्सिस की बात करें, अगर ये फर्स्ट केस हो गया कि A इज ग्रेटर देन B, तो A इज ग्रेटर देन B के केस में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले एक्सिस, उसके बाद नंबर 2 मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का मतलब होता है दीर्घ अक्ष 2H। फिर इसके बाद आता है माइनर एक्सिस 2B। इसके बाद आता है नंबर 4 मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस के बाद आएगा नंबर 2 फोकाई, नाभियां S1 S2 प्लस माइनस AE, 0। इसके बाद आता है 5 नंबर लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम L L डैश 2B स्क्वायर अपॉन A। इसके बाद नंबर 6 पर आता है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और इसको ये भी कहते हैं रिलेशन बिटवीन A B एंड E। अगर रिलेशन बिटवीन A B एंड E की बात होती है तो यहाँ पर हो जाएगा AE का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और इसको इस टाइप से करते हैं लेट AE इक्वल टू C। एक फॉर्मेट आता है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस। इसके बाद आता है
पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेता का समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। नेक्स्ट है 10 नंबर फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एन एलिप्स ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स में स्क्वायर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर ई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद 11 नंबर फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी E इज लेस देन 1। एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है 1 से कम होती है। अब इसमें फॉर्मूले आ गए। इन केस आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इन केस a इज ग्रेटर देन b आ गया, तो a और b में a बड़ा है b से, तो आप ये फॉर्मूला और ये फिगर लेंगे। इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें जितने कंटेंट आ रहे हैं इसका ओरिजिन वो 0,0 है, ओरिजिन मूल बिंदु है 0,0। यहाँ पर लेंगे मेजर एक्सिस जिसे कहते हैं दीर्घ अक्ष, ये हुआ माइनर एक्सिस जिसे कहते हैं लघु अक्ष, ये होता है फोकाई जिसे कहते हैं नाभियां, ये होता है लेटस रेक्टम नाभि की लंबाई, ये हो गया इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता ई बराबर, ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा a cos थीटा b sin थीटा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन b e। फिर इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। कभी भी एलिप्स का जनरल इक्वेशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर ई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स और इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अकॉर्डिंग इनका फिगर है और एक्स एक्सिस का ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर इन केस सेकेंड नंबर का कंडीशन लग गया कि a इज लेस देन b, तो a इज लेस देन b में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो a इज लेस देन b के केस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। पहले तो इसका फिगर इस टाइप का हो जाएगा ऐसे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक जनरेटिंग पॉइंट होगा P x कॉमा वाई, यहाँ से दो इसके फोकस होंगे S1 S2। फिर इसके बाद इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे B B डैश A डैश, टू डायरेक्ट्रिक्स होंगी। अभी एक लाइन इसमें ड्रॉ नहीं है, वो लाइन ये है, इसके से ज्वाइन करिए
यहां से और इधर ज्वाइन करिए पी एम और एम डैश, क्योंकि इसमें एक रिलेशन होता है पी एस इज इक्वल टू, रिलेशन होता है पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। अब यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे वाई एक्सिस के फिगर के लिए, तो इस बार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा। ये 0 कॉमा बी ई होगा और ये 0 कॉमा माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा बी ई। यहाँ पर होंगे 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। इस जगह पर आएगा a कॉमा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस a कॉमा 0। ये ओरिजिन है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा एल एल डैश, जो कि हमेशा 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, लेकिन 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, ठीक है सर। अब अगर फिगर y एक्सिस पर है तो y एक्सिस में थोड़ा सा एक जगह पर चेंजमेंट आएगा, जो मेजर एक्सिस होगा वो माइनर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, जैसे इफ a इज लेस देन b, तो आप बोलोगे एक्सिस जो होगा इसका, एक्सिस y एक्सिस होगा, नंबर सेकंड फॉर्मूला होगा इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हो जाएगा 2b और उसका जो माइनर एक्सिस होगा वो 2a हो जाएगा, 2a। इसके बाद इसकी जो फोकाई होगी, फोकाई वो हो जाएगा S1 S2 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एल एल डैश वो हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b। जहां पर b था वहां a हो जाएगा, ठीक है, और b नीचे आ जाएगा। फिर इसका इसेंट्रिसिटी जो होगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होगी इसकी E इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। और इनमें जो रिलेशन होगा BE इक्वल टू BE का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके बाद पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई बी अपॉन ही होगा, और बाकी ये फॉर्मूला और जनरल इक्वेशन सेम रहेगा। तो ये एलिप्स का x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों की कंडीशन है। तो जिस कंडीशन पर भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग उसको नोट करें, तो कोशिश क्या करें कि इसको थोड़ा सा अपडेट करें, ठीक है। सर बुला रहा, सर अलग अलग याद करते हैं। अरे है